हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज फिर हम उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भारत के द्वीप समूह के विषय में आज हम बताएंगे। और आप इस वीडियो को देखना, और देखने के बाद आपको ये लगेगा कि द्वीप समूह से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया है तो वो मुझे लगता है कि वो इससे कवर हो जाएगा। और आप भी मुझे बताना कि कैसा लगी आपको ये वीडियो। तो देखिए जो है ना, मैं आप आज पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे देख ही रहे होंगे बोर्ड पर, तो इसमें लिखा हुआ है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह किसे कहते हैं सबसे पहले तो देखिए, द्वीप समूह क्या होता है। एक ऐसा भूखंड होता है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ सागरीय जल भरा होता है। अगर किसी द्वीप के चारों तरफ कोई सागरीय जल भरा हुआ है, चारों तरफ सागर का विस्तार है, तो उसे द्वीप कहते हैं, उसे आइलैंड कहते हैं, इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। तो आपने समझा भाई द्वीप क्या हुए। उसके बाद देखिए, भारत में भी क्या द्वीप समूह है? तो हाँ जी है। भारत में जो प्रमुख द्वीप समूह है वो दो है। कौन कौन से द्वीप समूह है सर? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह है, दूसरा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो जो लक्षद्वीप समूह है ये भारत में पश्चिमी साइड में है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, यानी अरब सागर में स्थित है। और जो ये लक्षद्वीप, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी पूर्व की ओर स्थित है, पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है जी, तो हमने ये तो पढ़ लिया जी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप समूह से। तो लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीप। शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए कि भाई लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है 1,00,000 द्वीप। ठीक है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी है भारत की एक। और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। तब इसका नाम रखा गया था लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकोय। ठीक है, बाद में चलकर भारत सरकार ने इसका 1973 में इसका नाम चेंज किया, नाम में परिवर्तन किया, और तब इसका नाम हो गया लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह हो गया तब इसका नाम। तो लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? तो ये 1973 में पड़ा। ठीक है जी, तो इस स्लाइड पर हमने इतना ही पढ़ा। तो भारत में दो तरह के द्वीप समूह है, एक तरफ भारत के पश्चिम की तरफ, तो उसका नाम है लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। और दूसरा द्वीप समूह है भारत के पूर्वी हिस्से में, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब दूसरी स्लाइड पर। तो देखिए बच्चों, दूसरी स्लाइड पर हम आ गए हैं और उसमें लिखा हुआ है, लक्षद्वीप से हम शुरू करते हैं और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि लक्षद्वीप समूह वास्तव में कैसे द्वीप है? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह वास्तव में कोरल रीफ है, कोरल आइलैंड है वो। ये कोरल से निर्मित द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। इंग्लिश में कोरल बोलते हैं और इंग्लिश में प्रवाल बोलते हैं। अब ये प्रवाल होती क्या है? तो इसको समझने के लिए ना, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा अलग से कोरल क्या होते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है कोरल का। तो मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप और उसके फैक्ट देखते हैं, कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप इनको याद कर लेना, इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए जी, लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो लक्षद्वीप समूह है उसका एरिया केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जनगणना हुई थी सर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप समूह की जनसंख्या है 64,473, यानी केवल 64,473 ही वहाँ की जनसंख्या है। कब के हिसाब से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। और उसके बाद तो जनगणना यानी सेंसस हुई नहीं है। 2000 उम्मीद है अब कोविड के बाद अब जनसंख्या सेंसस हो सकती है, जनगणना हो, लेकिन अभी तक जो 2011 के डेटा है हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। और एग्जाम में भी 2011 की जनगणना के ही डेटा पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो बताइए लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ी जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ पर मुस्लिम आबादी का अधिक होना। यानी वहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी है, कितनी जनसंख्या में 96.5 यानी 96-97% वहाँ लोग जो है वहाँ की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी है। ठीक है। दूसरा, लक्षद्वीप को एक मामले में और उसकी विशेषता है लक्षद्वीप की कि वहाँ की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत भी सबसे अच्छा है। कितना? लगभग 92%। तो देखो 92.8%, यानी अगर मैं 93% कह दूँ तो इसमें कोई लगभग 93% हम बोल सकते हैं कि 100 में से 93 लोग वहाँ के साक्षर है, यानी वो पढ़ना लिखना और जरूरी हिसाब जोड़ना जानते हैं। साक्षरता का मतलब होता है जो पढ़ना लिखना जानते हो और हिसाब जोड़ लेते हो, उसमें कोई ऐसा कक्षा पास करना 10th 12th ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अब देखिए लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है लक्षद्वीप की वो 2013 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमने इसको भी देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो देखिए राजधानी है इसकी कावारती। अब ये जो राजधानी है कावारती, अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्या है। ये रहा भाई भारत, और भारत के इस तरफ है ये लक्षद्वीप समूह। तो इनको अब हम जो है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ पर अगर मैं आइलैंड बनाऊँ तो देखिए, तो मुझे आइलैंड थोड़ा बड़े बनाने पड़ेंगे और इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है अगंती। अगंती एक आइलैंड है और वहाँ पर लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है। उसके बाद अगंती, यहाँ पर बीच में अमीनी द्वीप हो गया, और फिर ये हो गया, ये अगंती है, अगंती, और ये अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, और मैं केवल अमीनी लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ओंड्रोथ, अंड्रोथ। उसके नीचे पिट्टी द्वीप है, पिट्टी आइलैंड, पिट्टी द्वीप है, और नीचे की तरफ कावारती है, ये कावारती है जो कि उसकी कैपिटल है, कावारती। उसके नीचे अगंती के थोड़ा इस साइड में यहाँ पर ये सुहेली द्वीप है, सुहेली द्वीप है, सुहेली द्वीप। और उसके अंड्रोथ के थोड़ा नीचे की साइड में यानी दक्षिण की साइड में यहाँ पर कल्पेनी द्वीप है, कल्पेनी द्वीप, कल्पेनी द्वीप। तो एक कल्पेनी द्वीप है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये मिनिकोय है, ये मिनिकोय है, और इससे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये मालदीव है जो कि दूसरा देश है, मालदीव। अब हम बात करते हैं इन द्वीपों की अलग अलग विशेषताओं की। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो बच्चों राजधानी है लक्षद्वीप समूह की कावारती। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा कावारती। देखो हालांकि जो है ना, मुझे मैप थोड़ा सा दोबारा बना सकता हूँ जिससे कि मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता पाऊँ। और ठीक है, तो भैया यहाँ पर है ये मैप ऐसे। अगर ये भारत का मैप है तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर। चलो ये हो गया इधर। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सॉरी इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐसे समझने के लिए। तो ये जो क्या है, ये अगंती है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एकमात्र एयरपोर्ट है, कि यानी भारत का एकमात्र एयरपोर्ट, यानी लक्षद्वीप समूह का एकमात्र एयरपोर्ट किस आइलैंड पर है, तो अगंती पर है। ठीक है। और राजधानी कहाँ है, ये कावारती में। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कुल द्वीप कितने हैं, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीप कितने हैं। तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीप कितने हैं, तो वो है 36 आइलैंड, 36 आ जाएगा इसका आंसर, 36 आइलैंड है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य निवास कितने पर करते हैं। यानी द्वीप तो चलो 36 हो गए, लेकिन क्या सभी पर मनुष्य निवास करते हैं, जी नहीं, सभी पर मनुष्य नहीं रहते। उनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही मनुष्य निवास करते हैं। कितने, 10। तो यहाँ लिख देते हैं 10 द्वीपों पर रहते हैं जी। अब इन 36 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर है ओंड्रोथ। तो ये हो गया अंड्रोथ, अंड्रोथ नाम का जो आइलैंड है। और ये कहां पर है अंड्रोथ, तो देखो मैं आपको दिखाऊं, अगंती, अमीनी, ओंड्रोथ, ये अंड्रोथ जो है यहां पर है। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा द्वीप एक पक्षी द्वीप है, पक्षी द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए पक्षी द्वीप जो है वो आप देखो अगंती, अमीनी, अंड्रोथ और कावारती के बीच में, अमीनी द्वीप और कावारती के बीच में ये पिट्टी आइलैंड है। कहां पर है, अमीनी द्वीप
और कावरती के बीच में पिट्टी। यहाँ पर क्या होता है, इसकी विशेषता ये है, पिट्टी की क्या विशेषता, पिट्टी की विशेषता ये है कि इसमें पक्षी यहाँ पर अपने अंडे देने आते हैं, पक्षी आते हैं यहाँ पर, पक्षी अंडे देने आते हैं, अंडे देते हैं यहाँ पर आके, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पक्षी, बर्ड्स का आइलैंड भी बोलते हैं, पक्षी अंडे देने आते हैं और इसे बर्ड्स आइलैंड भी बोलते हैं। तो पिट्टी यानी पिट्टी पर एक पक्षी विहार है, किस आइलैंड पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के किस आइलैंड पर पक्षी विहार है, तो इसका आंसर है पिट्टी पर, पिट्टी पर है जी, ये रहा पिट्टी, यहाँ लिख देते पिट्टी। ठीक है जी, ठीक है। अब कौन से आइलैंड पर लक्षद्वीप समूह में एकमात्र एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट है अगंती में, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अगंती में, और आपको पता है अगंती में कहाँ, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि लक्षद्वीप समूह की भाषा क्या है, तो देखिए भाषा की बात की जाए अगर, तो लक्षद्वीप समूह की अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है मलयालम। क्यों मलयालम है जी, क्यों, क्योंकि ये केरल के बिल्कुल समीप है, देखो ना केरल ये रहा, और इस केरल के साथ समीपता होने के कारण से यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है समस्त लक्षद्वीप समूह पे। लेकिन एक जगह को छोड़कर, जैसे कहा ये मिनिकोय को छोड़कर, जो मिनिकोय और मालदीव है ना, उनके बीच में, क्योंकि मिनिकोय जो है वो मालदीव के नज़दीक है, और मालदीव की भाषा है महल भाषा, मालदीव की क्या भाषा है बोलो, महल, तो इसी कारण से मिनिकोय में मालदीव का जो प्रभाव है वो दृष्टि गोचर होता है, यानी तो वो प्रभाव जो है दिखाई देता है। तो मालदीव की भाषा क्या है, महल, और उसकी लिपि क्या है, लिपि है दिवहेई। भाषा क्या है बोलो, भाषा है महल, और भाषा क्या, लिपि क्या है, तो लिपि है उसकी, लिपि है क्या, तो लिपि है दिवहेई लिपि, दिवहेई, दिवहेई, दिवहेई लिपि है, लिपि दिवहेई है और भाषा महल है। तो जो मालदीव की भाषा है और लिपि है उसका, क्योंकि समीपता है, किसके कारण से, किसके साथ समीपता है, मिनिकोय की समीपता मालदीव के साथ है, और मालदीव एक दूसरा देश है, तो जो वहाँ की भाषा है वो यहाँ पर बोली जाती है मिनिकोय। बाकी जितने आइलैंड है उन पर मलयालम बोली जाती है, बाकी सब पर क्या बोली जाती है, मलयालम। यानी अगर लक्षद्वीप समूह की मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा क्या है, दो भाषा है जी, एक तो मलयालम है, एक महल है। महल कहाँ पर बोली जाती है, मालदीव के लगता हुआ मिनिकोय के में, और बाकी मलयालम, बाकी सभी में मलयालम। और क्यों मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की, तो केरल का प्रभाव दिखता है इन आइलैंड पर, क्योंकि ये केरल के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम इनकी जनजातियों की। तो देखिए जनजातियाँ यहाँ पर वो कई सारी जनजातियाँ यहाँ पर है, तो उनकी बात करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जनजातियाँ यहाँ पर, ठीक है, जनजातियाँ यानी जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर अमीनी दीवी लोग रहते हैं, अमीनी दीवी, अमीनी दीवी, अमीनी दीवी लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, कोया नाम के जनजाति यहाँ रहते हैं, कोया, कोया अमीनी दीवी रहते हैं। मलचेर रहते हैं यहाँ पर, मलचेर, मलचेरी जनजाति के लोग मलचेर रहते हैं यहाँ पर, और अमीनी दीवी हैं, कोया है, मलचेर है, मलमिस लोग भी यहाँ रहते हैं, मलमिस। तो ये इस तरह की जनजाति के लोग, ये प्रमुख जनजातियाँ हो गई लक्षद्वीप की, जो मलमिस है और मलचेर है, अमीनी है, कोया है। तो इस तरह की जनजातियों के लोग लक्षद्वीप समूह में रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि मलमिस नाम की जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, मलचेर नाम की जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, कोया नाम की जनजाति भारत के किस, कहाँ पर रहती है, कहाँ पर निवास करती है, ऐसे जनजातियों में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के व्यवसाय की, कि वहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो देखिए लक्षद्वीप समूह पे लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो फिशिंग है, मछली पालन है, मछली पकड़ते हैं लोग, मछली, मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ते हैं लोग ज़्यादातर, उनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। अब बात करते हैं वहाँ की कृषि की। तो देखिए वहाँ कृषि के रूप में नारियल के पेड़, प्लांटेशन होता है, नारियल के पेड़ों का रोपण होता है वहाँ पर, तो नारियल। और ये कहा जाता है कि वहाँ का जो नारियल है उसमें सबसे अधिक तेल होता है। नारियल का कृषि करते हैं, नारियल के बागान लगाते हैं, नारियल की खेती करते हैं। और वो जो नारियल है वहाँ का, उसकी विशेषता बताई जाती है कि उसमें सबसे अधिक तेल होता है, नारियल का तेल होता है। तो आपने इसको समझा। एक बार फिर हम जो हमने पूरा पढ़ा है उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो देखियो मैंने बताया लक्षद्वीप है, बताओ लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो आपका आंसर होगा प्रवाल। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बताइए, तो 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, जनसंख्या कितनी है, तो 64,473 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार।
वहाँ पर वहाँ की आबादी में किस धर्म के अधिकतर लोग हैं, तो 96% के करीब लोग वहाँ की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप का है। यानी लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की जनसंख्या सबसे अधिक साक्षर है। ठीक है, तो कितने 92.82, यानी आप इसे 93 भी मान सकते हो। तो अगर 93 फ्रैक्शन पॉइंट में याद करने में अगर दिक्कत आए तो आप 93 कह देना, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब जनजातियां बताई, कोया, मलमिस और मलचेर और अमीनी द्वीपी कहाँ निवास करते हैं, तो वो लक्षद्वीप पे निवास करते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है कावारती। राजधानी क्या है, तो कावारती। और उसके द्वीप, कुल द्वीप कितने हैं, तो 36 द्वीप हैं। कितने द्वीपों पर मनुष्य निवास करते हैं, तो 10 द्वीपों पर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ओंड्रेत है। पक्षी द्वीप किसे कहते हैं, जहाँ पक्षी अपने अंडे देने आते हैं, तो पिट्टी द्वीप है। एकमात्र एयरपोर्ट है अमीनी अगंती पर। भाषा है मलयालम और महल भाषा। और ये महल भाषा कहाँ की है, तो ये मालदीव की है। और ये मालदीव की भाषा क्योंकि मिनीकोय में चलती है केवल, ये महल भाषा कहाँ चलती है, मिनीकोय में, क्योंकि वो नज़दीक है मालदीव के, इसलिए। फिर वहाँ की व्यवसाय की बात करी तो व्यवसाय है मछली पालन करना लोगों का, और कृषि करते हैं नारियल की। ठीक है, तो हमने इसका देखा, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक बार आप इन दोबारा से द्वीपों को देख लो। देखिए, हम शुरुआत करेंगे पहले क्या, अगंती बनाएंगे यहाँ पर, उसके जस्ट पश्चिम की ओर आएंगे तो ये अमीनी द्वीप हो गया, अमीनी द्वीप। ठीक है, तो अमीनी द्वीप हो गया। उसके बाद ये ओंड्रेत आ गया, तो अगंती, अमीनी द्वीप, ओंड्रेत। फिर उसके नीचे पिट्टी, पिट्टी जहाँ पक्षी विहार है, उसके नीचे कावारती। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर अगंती के नीचे सुहेली, और इसके नीचे कल्पेनी, और उसके नीचे यहाँ मिनीकोय, और फिर ये मालदीव। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, तो वो क्वेश्चन किसमें आता है कि भाई इसमें ना, इसमें हमें एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एक आइलैंड, एक चैनल है, वाटर चैनल है, तो उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे रब करना होगा यहाँ पर ऐसे। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, 8 डिग्री चैनल, और दूसरा 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 8 डिग्री क्यों कहा गया है, क्योंकि 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के कारण से 8 डिग्री नाम पड़ा है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये 9 डिग्री क्यों पड़ा नाम, तो ये पड़ा है कि 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण से इसका नाम 9 डिग्री। और ये ऐसे पानी के चैनल है, वाटर चैनल है, जो दो द्वीपों को अलग करते हैं। तो ये एग्जाम में बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, 9 डिग्री पहले, सबसे पहले हम करेंगे कि भाई 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है। तो आप ये देख रहे हो ना, मिनीकोय, और नीचे है मालदीव। तो ये मिनीकोय भारत में है और मालदीव दूसरा देश है। तो मिनीकोय और मालदीव के बीच में चैनल है ये, तो इसको बोलते हैं 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल किस के बीच में है, तो भाई मिनीकोय भारत ऊपर की तरफ नॉर्थ में, और नीचे साउथ में मालदीव। तो इसका मतलब ये डिग्री जो किसके चैनल किसके बीच में, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इसके लिए ना आप याद कर लो, क्या याद कर लो, मामी, मामी याद कर लो जी। मामी मतलब माँ से क्या, माँ से हो जाएगा मालदीव, और मी से क्या, तो भी मी से हो जाएगा मिनीकोय। मालदीव और मिनीकोय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, मामी। मामी का मतलब माँ से मालदीव, मी से मिनीकोय, माँ से मालदीव, मी से मिनीकोय हो गया। फिर 9 डिग्री चैनल किसके, तो 9, ये 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री से ऊपर होगा नॉर्थ की तरफ 9 डिग्री, बिल्कुल बात सही है। तो फिर ये होगा कावारती और मिनीकोय के बीच में, तो ऐसे चैनल हो जाएगा। तो ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होगा, 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होगा। ये किसके बीच में, तो इसके लिए ना आप याद कर लो कामी, कामी याद कर लो। तो क्या मतलब होगा भाई का, भाई का मतलब होगा कावारती, कावारती। और ये जो माँ है इसका मतलब होगा, मी का मतलब होगा मिनीकोय, यानी कावारती और मिनीकोय के बीच में है जी। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। और 8 डिग्री है मिनीकोय और मालदीव के बीच में, और 9 डिग्री है कावारती और मिनीकोय के बीच में, यानी नीचे की तरफ 8 डिग्री, ऊपर की तरफ 9 डिग्री। और ये नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो मामी 8 डिग्री और 9 डिग्री कामी, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये एग्जाम में बहुत बार, बारंबार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये ठीक है, आपने ये पढ़ लिए, ठीक है जी।
तो अब हम चलते हैं। अच्छा, एक बात और बच गई है, तो जो 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल, इसी को मलिक कुंडू भी बोलते हैं। मलिक मलिक कुंडू। तो क्वेश्चन अगर आए कि भाई मलिक कुंडू किसे कहते हैं, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए, मलिक कुंडू किसे कहते हैं, तो 8 डिग्री चैनल को मलिक कुंडू भी कहते हैं। तो मलिक कुंडू किसे कहते हैं, 8 डिग्री चैनल को कहते हैं। चलो ठीक है, आपने ये पढ़ा, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत में स्थित है, और भारत में बंगाल की खाड़ी की साइड में स्थित है। तो अगर हम इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझना चाहते हैं तो हमें मैप के थ्रू बनाना पड़ेगा इसको। देख कैसे, ये है भारत का मान लो मैप, ये भारत का मैप है, और इसमें भारत के मैप में ये हमने बनाया, और इधर है बंगाल की खाड़ी पूरब में। ठीक है, अब इस आइलैंड में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, और जो कोको द्वीप है वो म्यांमार के अधिकृत है, यानी म्यांमार का अधिकार है उस पर। तो उस पर म्यांमार का अधिकार, और ये किसका है, म्यांमार। मैं लिख देता हूँ म्यांमार। तो म्यांमार के अधीन है वो कोको द्वीप। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ है लैंडफॉल आइलैंड। ये कौन सा है जी, लैंडफॉल आइलैंड द्वीप हो गया। उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ और आए तो यहाँ पर 3 आइलैंड एक साथ लगभग जुड़े हुए से दिखाई देते हैं ऐसे। तो ये कौन से हैं, ये अंडमान आइलैंड आ गया। और जब ये अंडमान आइलैंड हुआ तो ये तो हो गया उत्तरी अंडमान, यानी नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। और जो नीचे की तरफ, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, उत्तरी अंडमान, और बीच वाला मध्य अंडमान, और तीसरे वाला यहाँ पर जो तीसरे वाला है वो हो जाएगा दक्षिण अंडमान। तो आपने पढ़ा कि 3 अंडमान पढ़े आपने, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके नीचे आएगा फिर एक और आइलैंड होगा जिसका नाम होगा लघु अंडमान। ये लघु अंडमान हो गया, लघु अंडमान। अब उसके नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर 150 किलोमीटर चले हम उससे नीचे, तो यहाँ पर आएगा 3 आइलैंड और आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर फिर एक दूसरा देश शुरू हो जाएगा। सुनिए, तो जो ये अंडमान है, ये है भाई, ये तो क्या हुआ, उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान, ये लघु अंडमान हो गया नीचे की तरफ। और अब यहाँ से अंडमान से दूसरे शुरू होंगे आइलैंड। तो उसमें जो पहला आइलैंड होगा वो कार निकोबार होगा। कार निकोबार शुरू हो गया अब, निकोबार। तो कार निकोबार शुरू हो गया अब। ठीक है जी, अब कार निकोबार के नीचे की तरफ है वो है लिटिल निकोबार या लघु निकोबार। ठीक है, उससे नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर है जी ये कार निकोबार, ये लघु निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार है जी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। उसके बाद में इंडिया का तो उसके बाद फिर हम जो है ना, उसके बाद ये सुमात्रा आइलैंड हो जाता है जो कि इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप। उसके बाद ये सुमात्रा द्वीप शुरू हो जाता है कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो आपने पढ़ा। तो अब हम इसको ना देखते हैं ऐसे करके। तो भाई कुल कितने द्वीप है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कुल द्वीप है 572, यानी 572 द्वीप है। उनमें से कितने द्वीपों पर लोग निवास करते हैं, तो वो 37 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। यानी बाकी जो है वैसे ही है, उन पर कुछ कोई नहीं रहता। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या है, तो देखिए इनकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो कौन से आइलैंड पर स्थित है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है दक्षिण अंडमान पे, यानी साउथ अंडमान पर, दक्षिण अंडमान। अब इसे मैप में देख के बताओ, तो दक्षिण अंडमान पे है। इसे अगर हम मैप में देखें तो ये देखो, सबसे पहले कोको द्वीप, उसके बाद लैंडफॉल, यानी लैंडफॉल से इंडिया शुरू होता है, यानी इंडिया के आइलैंड है लैंडफॉल। कोको किसका द्वीप है, म्यांमार का। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तरी, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। तो साउथ अंडमान पे यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो हमने बताया भी पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है जी, अब पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का नाम सुना होगा आपने, सेलुलर जेल।
सेलुलर जेल। तो इस जेल में हमारे क्रांतिकारियों को जेल में सजा दी जाती थी। सेलुलर जेल कहाँ है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वो पोर्ट ब्लेयर में ही है। दूसरा, एयरपोर्ट का नाम सुना होगा आपने। तो जी एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट यानी पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है, वीर सावरकर। वीर सावरकर। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का सावरकर, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र एयरपोर्ट बताइए, तो उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ जी, ये वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो राजधानी क्या है, तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी द्वीप पर स्थित है, तो ये द्वीप पर है दक्षिण अंडमान पर, साउथ अंडमान पर स्थित है। उत्तरी, नॉर्थ, मिड और ये साउथ, ये लघु यानी लिटिल अंडमान। तो ये जो 4 आइलैंड है ना, ये प्रमुख आइलैंड है किसके, अंडमान के। और उसके बाद फिर क्या शुरू होता है, निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार शुरू होता है, यानी लास्ट में फिर ग्रेट निकोबार है। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप है उसका सबसे अंतिम, और वहां से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो हमने बात की भाई राजधानी है, तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन से अंडमान पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, हमने बना दी। उस पोर्ट ब्लेयर में एक सेलुलर जेल है, हमने लिख दिया। उसके बाद उसमें एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वो कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहां है, तो वो दक्षिणी अंडमान में। बात हो गई, ठीक है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप देखो सर, तो इनमें से देख के बताना। तो ये है मध्य अंडमान। कौन सा है बोलो, मध्य अंडमान। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे लिख लेना, क्या लिखना है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी जितने भी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 572 आइलैंड है, उनमें से 572 में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है अंडमान में मध्य अंडमान। ये बीच वाला देखो, उत्तरी मध्य वाला, ठीक है, सबसे बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियों की। अगर देखिए हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की बात करें बच्चों, तो जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं सेंटेनली, सोमपेन, जारवा, ओंगे, निकोबारी। ये कुछ जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है, और इनसे परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोमपेन आ गया, कभी कभी सेंटेनली आ जाएगा। अब जो देखो सेंटेनली है, इसकी विशेषता है क्या, ये एक ऐसा, ये वास्तव में क्या होता है कि इन जनजातियों के नाम से वहां पर आइलैंड भी है। सेंटेनली आइलैंड कहाँ है बताऊं मैं आपको, सेंटेनली आइलैंड है जो हमारा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान के पूर्व में जाओ, उसमें पश्चिम में जाओ, दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में, तो यहां पर 2 आइलैंड है। एक तो नॉर्थ सेंटेनली, नीचे की तरफ आओगे तो ये तो है नॉर्थ सेंटेनली, यानी लिख दो NS, नॉर्थ सेंटेनली। ये कौन सा है, ये है साउथ सेंटेनली, SS, साउथ सेंटेनली। तो सेंटेनली नाम के जनजाति के लोग इन आइलैंड पर रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है सेंटेनली आइलैंड। और ये जो आइलैंड है ना, इन पर लोग जाते नहीं हैं, जाने से डरते हैं, और वास्तव में बात है भी सच, इसलिए कि लोग ये लोगों पर हमला कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है लोग अगर जाते भी हैं तो अपने पर्सनल रिस्क पे जाते हैं। तो सरकार लोगों को कहती भी है कि अगर इन पर जाओगे तो अपने पर्सनल रिस्क पे आप जाओगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेनली है, इसकी एक विशेषता ये है कि ये इसके बहुत कम लोग जिंदा है। यानी सब भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे छोटी जनजाति, सबसे छोटी जनजाति, तो जो सबसे छोटी जनजाति है ना भारत की, वो है सेंटेनली। कितने लोग, 40 लोग ही बताते हैं इनके केवल। और ये सैटेलाइट से तस्वीर ली गई होगी तो उसमें 40 लोग बताएंगे केवल, कि 40 लोग है, या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोग जाते ही नहीं है। और ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिनको कोई मतलब ही नहीं है देश दुनिया से, इन्हें पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है, देश में प्रधानमंत्री कौन है, किसकी सरकार है, कौन सा रिजर्व बैंक होता है, कौन पैसे, क्या मुद्रा चलती है, क्योंकि ये लोग, इनकी अर्थव्यवस्था बस वहीं तक क्लोज है। और इन्हें पता नहीं है, शिकार खाते हैं, अपना शिकार मारते हैं, मछलियाँ पकड़ के खाते हैं, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग जो है, जो लोग हैं, लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। तो ये जो सेंटेनली जनजाति है, भारत की सबसे छोटी जनजाति स्वीकार करते हैं इसको कि। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आप मुझे कमेंट में बताइए करके कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा भाई ये सोमपेन, जारवा, ओंगे, निकोबारी, ठीक है। अच्छा भारत की, अच्छा ये बताओ कि सेंटेनली जनजाति का जो द्वीप है वो कहाँ है, तो देखिए ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में, ये नॉर्थ सेंटेनली, साउथ सेंटेनली, ये बता दिया हमने। उसके बाद एकमात्र नदी
देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक मात्र नदी है कलपोंग, कलपोंग नदी, कलपोंग नदी, कलपोंग नदी है जी। कहाँ पर है ये? तो ये है उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर स्थित। तो देखिए उत्तरी अंडमान पर स्थित है, यहाँ पर है कलपोंग नदी, उत्तरी अंडमान कलपोंग नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक, सैडल पीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। बताइए सर, 732 मीटर ऊंची है वो, तो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और वो कहाँ स्थित है? तो वो भी है उत्तरी अंडमान पे, उत्तरी अंडमान पे, यानी दोनों, यानी भारत की एकमात्र नदी, वो सॉरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग, वो कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? सैडल पीक नाम की, वो भी 732 मीटर ऊंची, वो भी उत्तरी अंडमान पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तरी अंडमान है ना, यहाँ से दो क्वेश्चन बात आएंगे। उत्तरी अंडमान देखते ही दो बात समझ में आनी चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे। कलपोंग नदी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है, वो कहाँ? उत्तरी अंडमान पे। ठीक है, मध्य अंडमान को देख के एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या? कि मध्य अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दक्षिण अंडमान को देख के एक बात प्रश्न ये आना चाहिए, दक्षिण अंडमान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, यानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और पोर्ट ब्लेयर पर एक जेल है, सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सजा दी जाती थी, तो उसे क्रांतिकारियों को वहां पर जेल की सजाएं हुई, और उसमें वीर सावरकर को भी सजा हुई थी 50 साल की सजा, लेकिन बीच में उन्हें फिर माफ कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़ लिया बच्चों। उसके बाद भाई ज्वालामुखी, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर दो ज्वालामुखी भी हैं, एक नाम है नारकोंडम, नारकोंडम, और दूसरे का नाम है बैरन। देखिए ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं। नारकोंडम होता है एक सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है डोरमेंट, जिसमें हाल ही के वर्षों में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन उद्गार का मतलब गर्म लावा बाहर निकलना, तो यानी हाल ही के वर्षों में उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ और उससे कोई गर्म लावा बाहर नहीं निकला, लेकिन उद्गार कभी भी हो सकता है, संभावना है। अगर ऐसे आइलैंड को, ऐसे ज्वालामुखी को बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अच्छा, बैरन ज्वालामुखी क्या है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें, मतलब ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं, आपको बताऊं। एक तो होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त, और एक होता है मृत। तो देखो सक्रिय वो जिसमें उद्गार होता रहे, समय समय पर उसका गर्म लावा बाहर निकलता रहे, तो उसको बोलते हैं सक्रिय। सुषुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन उद्गार होने की संभावना है, कभी भी वो फट सकता है। ऐसी संभावना के साथ अगर ज्वालामुखी है तो उसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम ऐसा ही है, हो सकता है। मृत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें हम पिछले वर्षों में देखें कभी उद्गार नहीं हुआ, लेकिन उद्गार कभी भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो भारत में दो ज्वालामुखी है, एक तो है नारकोंडम। नारकोंडम जो उत्तरी अंडमान है ना, उसके पूरब में, यहां पर नारकोंडम है, तो यहां लिख देता हूं मैं नारकोंडम, नारकोंडम। और दूसरा है नारकोंडम और दूसरा है बैरन, ये दोनों ऊपर नीचे ही है, ऊपर की तरफ नारकोंडम और नीचे की तरफ बैरन है। तो जो बैरन नाम का ज्वालामुखी है, आपको पता है कि बैरन है सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंडम है डोरमेंट यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और वो एक आइलैंड है, और वो मध्य अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में यहाँ पर बैरन स्थित है। और ये जो नारकोंडम है उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम स्थित है। तो नारकोंडम एक सुषुप्त है और बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सेंटिनली जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार समूह के पश्चिम में स्थित है। ये सेंटिनली, यहाँ पर नॉर्थ सेंटिनली। और ये क्वेश्चन एग्जाम में तो ये भी आता है कि सिस्टर आइलैंड है, देखो लघु अंडमान के नीचे की तरफ यहाँ सिस्टर आइलैंड है, या छोड़ दो उसको, अभी बाद में बात करेंगे। तो ठीक है, सुनो, ये समझ में आया आप लोगों की बच्चों? तो फिर ये हाई कोर्ट की बात करते हैं, यानी अंडमान निकोबार समूह के
हाई कोर्ट कहाँ लगता है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका हाई कोर्ट कलकत्ता में लगता है। ये कोलकाता है और कोलकाता में ही इनका हाई कोर्ट लगता है, इनका अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है। तो ये लिख दो यहाँ पर हाई कोर्ट कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता में लगता है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो कोलकाता में लगता है। तो ये जानकारी हुई एक महत्वपूर्ण। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल आइलैंड। तो आप लिख दो यहाँ पर लैंडफॉल। तो देखो लैंडफॉल आइलैंड देखते हैं, लैंडफॉल आइलैंड द्वीप। तो लैंडफॉल आइलैंड जो है कोको के ठीक नीचे है भाई। कोको तो वो तो म्यांमार के अधिकार में है, लैंडफॉल उससे नीचे की तरफ है और वो हमारे देश का हिस्सा है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख सबसे दक्षिणी बिंदु की। तो देखिए 10 सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो देखिए ये है, ये ऊपर लैंडफॉल आइलैंड, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर कार निकोबार, लघु निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है उस पर सबसे लास्ट का पॉइंट जो है उसको बोलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, यानी ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट का द्वीप है और उसके जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है जिसका नाम बोलते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इसे एक और नाम दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। यानी तीनों नाम इसी के हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है, तो आप कहोगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसमें सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है यानी ग्रेट निकोबार, उसका सबसे लास्ट का पॉइंट है। और उसकी अगर हम अक्षांशीय बात करें, अक्षांशीय विस्तार की, तो 6 डिग्री 45 मिनट पे है जी वो। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट एंड पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये रहा। उसके बाद फिर दूसरा देश शुरू हो जाता है यानी इंडोनेशिया। तो सुमात्रा द्वीप है और उसका सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है यहाँ पर उसका नाम है रोंडो आइलैंड। रोंडो आइलैंड। तो अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के रोंडो आइलैंड सबसे लास्ट में है, यानी यहाँ पर है, ये सुमात्रा शुरू होगा, सुमात्रा इंडोनेशिया में, वो है रोंडो आइलैंड। और इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट ये है, ये लास्ट का पॉइंट है, भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है। और कितने अक्षांश पर है वो? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बच्चों बात करते हैं इसके प्रमुख चैनल्स की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं इसे दोबारा बताता हूं। देखिए, तो मैं इसे दोबारा से मैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा होचपोच सा हो गया था, तो इसलिए मैं दोबारा से इस मैप को बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ सको। ठीक है। तो देखिए, अगर ये भारत है, अगर ये इंडिया है, तो इसमें यहाँ पर हुआ कोको आइलैंड, आप बताना खुद ही। ये हो गया लैंडफॉल, ये हो गया अंडमान और लघु अंडमान, फिर ये कार, ये लघु और ये ग्रेट निकोबार, ऐसे लास्ट में ग्रेट निकोबार है। ठीक है, यानी छोटा सा ये बना देते हैं। और ये सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा है, जो कि सुमात्रा आइलैंड है वो सबसे लास्ट का है। तो बताइए, देखिए सबसे कोको से शुरू करते हैं भैया। जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार का पार्ट है, कोको द्वीप। और ये जो लैंडफॉल आइलैंड है, लैंडफॉल द्वीप है, ये कोको द्वीप और ये लैंडफॉल। कोको द्वीप और लैंडफॉल के बीच में एक डिग्री चैनल है, यानी एक कोको चैनल से अलग होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भी कोको द्वीप किस चैनल से भारत के द्वीपों से अलग होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, तो उसका आंसर है कोको चैनल से। अच्छा, कोको द्वीप पर ना ये जो चाइना है, चाइना इस पर एक निगरानी तंत्र स्थापित कर रहा है, क्योंकि वो म्यांमार से दोस्ती करके वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पर एक निगरानी तंत्र स्थापित कर दूं जिससे कि भारत की गतिविधियों पर नज़र रख सकूं। तो इसलिए तो बताओ, चाइना अपना निगरानी तंत्र कहाँ पर स्थापित कर रहा है? तो कोको द्वीप पर। कोको द्वीप किसके नियंत्रण का क्षेत्र है? तो वो म्यांमार के नियंत्रण का क्षेत्र है, क्योंकि म्यांमार यहाँ पर है, म्यांमार। इस तरह से वो यहाँ पर हमारे पे अंकुश लगाने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है। लैंडफॉल द्वीप के बाद में द्वीप है
उत्तरी अंडमान, तो ये आपको पता है उत्तरी अंडमान हो गया, ठीक है, उत्तरी अंडमान हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पर द्वीप है नारकोंडम, ये हुआ बैरन। उसके बाद इस तरफ है सेंटेनली, उसके बाद है सेंटेनली, और यह ऐसे हुआ। उसके बाद फिर बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि बताइए 10 डिग्री चैनल डक्कन पैसेज किस किस के बीच है? डंकन पैसेज किस किस के बीच है? तो डंकन जो पैसेज है यानी डक्कन पास किस किस के बीच है? तो आप देखिए वो डंकन पैसेज है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, तो ये डेक्कन पैसेज है। डंकन पैसेज किस किस के बीच है? तो इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन में आता है। डंकन पैसेज किस किस के बीच है? ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ये है लघु अंडमान, और ये क्या है? ये है कार निकोबार, और ये लघु निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। यानी ये आपको याद कर लेने हैं। यानी निकोबार में 3 आइलैंड प्रमुख है, कार, लघु, ग्रेट। कार, लघु को लिटिल भी बोलते हैं, कार, लिटिल, ग्रेट। और अंडमान के ये 4 आइलैंड प्रमुख हो गए, उत्तर, मध्य और दक्षिण और लघु अंडमान, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे डंकन पैसेज कहाँ पर है, तो वह है दक्षिण अंडमान ये रहा दक्षिण, ये 3 अंडमान है ना, अंडमान, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर नीचे लघु अंडमान, ये अंडमान है तीनों, इनमें अंडमान लगा लेना आप ऐसे, ठीक है। और ये निकोबार है तीनों, ये 4 तो अंडमान हो गए और 3 नीचे निकोबार हो गए। तो आप इसमें क्या करो, अभी डंकन पैसेज पूछे तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। अब लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो आपको पता है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से कौन सा अलग करता है चैनल? तो उसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, क्योंकि लघु अंडमान खत्म होता है तो कार निकोबार शुरू होता है, उसके बीच में 10 डिग्री है। और डंकन पैसेज किस किस के बीच में? तो ये दक्षिण अंडमान के और लघु अंडमान के बीच में है जी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। उसके बाद ग्रेट चैनल है एक, तो ये जो ग्रेट लास्ट में कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार है, तो लास्ट में जो ग्रेट निकोबार है उसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और ये रोंडो आइलैंड है। तो इनके बीच में जो ये चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट चैनल जो है भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है, और वो जो ग्रेट निकोबार है उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया है उसका सबसे ऊपरी द्वीप है रोंडो आइलैंड, उनके बीच में है ग्रेट चैनल। तो आपने ये 3 चैनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर दोबारा शुरू करता हूं। तो बताइए डंकन पैसेज किसके बीच में है? तो आपको पता है। फिर दूसरा 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? तो बताओ मुझे। फिर ग्रेट चैनल किस किस के बीच में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा। अब देखिए हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तन किया गया है। जैसे देखिए कुछ द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है। तो जो नाम में परिवर्तन किया गया है तो वो द्वीप है, जैसे आप ये देखिए, अगर मैं यहां बनाता हूं दोबारा से, देखिए ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये फिर लघु अंडमान, फिर ये निकोबार, कार निकोबार, फिर ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये जो हमारा जो सबसे लास्ट में दक्षिण साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान है यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। उसके अगर हम थोड़ा सा पास जाए तो यहाँ रोस आइलैंड है, यानी उसके थोड़ा सा पूर्व में रोस आइलैंड है। और रोस आइलैंड का नाम क्या रखा गया? रोस द्वीप का नाम रखा गया है बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यानी क्वेश्चन आएगा रोस द्वीप का नाम क्या बदल दिया गया है भारत सरकार ने? बोस द्वीप। तो बोस द्वीप यानी रोस को बोस कहते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का ये लिंक है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी तो इन पर उन्होंने अधिकार कर लिया था और यहाँ पर उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया था।
ठीक है। उनको उसी बात को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने रोस द्वीप का नाम परिवर्तन किया गया और उसका नाम रख दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और वो कहाँ पर है, तो जो ये दक्षिणी अंडमान है उसके थोड़ा सा पूर्व में 3 किलोमीटर ही है, उससे चिपका हुआ ही है एकदम बिल्कुल। उसके बाद जो दक्षिणी अंडमान है उससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ नील द्वीप है, नील द्वीप। तो ये हो गया रोस, मैं लिख देता हूँ आर। फिर ये नील हो गया, उससे ऊपर जाएंगे तो हैवलॉक आइलैंड है। तो देखिए, तो भैया फिर यहाँ देता हूँ मैं नील द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है भारत सरकार ने, ये भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ है। यानी ये अगर हमारा साउथ अंडमान है तो नील द्वीप की करीब थोड़ी 30 या 36 किलोमीटर दूर होगा, तो उस नील का नाम रखा गया शहीद द्वीप। शहीद द्वीप यानी बताइए किसका नाम भारत सरकार ने शहीद द्वीप रखा है, तो नील द्वीप का। उसके बाद जो हैवलॉक आइलैंड है, जो मैंने एच लिखा है, एन मतलब नील, एच मतलब हैवलॉक और आर मतलब आर रो, ये सब पास ही है साउथ अंडमान के, यानी कैपिटल के पास ही है। जो हैवलॉक है, हैवलॉक का नाम रखा है, यहां पर कर देता हूं मैं, तो हैवलॉक का नाम रखा है भारत सरकार ने, हैवलॉक आइलैंड का भारत सरकार ने नाम रखा है स्वराज द्वीप। यानी आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनको भी याद कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे, रोस का नाम सुभाष चंद्र बोस हो गया, नील का नाम शहीद द्वीप हो गया, हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप हो गया। और ये सब कहाँ सिचुएटेड है, तो यानी दक्षिणी अंडमान है उसके पूर्व में स्थित है। यानी ये रोस हो गया, ये नील हो गया, ये हैवलॉक हो गया। सेंटिनली कहाँ है, तो जो दक्षिणी अंडमान है उसके पश्चिम में चले जाओ, सेंटिनली नाम की जनजाति यहाँ रहती है। अगर बैरन की बात करें तो बैरन देखो ये रहा, ये नारकोंडम है, ये बैरन है, ये नारकोंडम और ये बैरन। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसा भी हमने कर लिया। बस इनको आप याद लेना क्या, कि भाई दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकी पैसेज है, और कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर ग्रेट चैनल है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के रोंडो आइलैंड के बीच में। कौन सा, रोंडो द्वीप, रोंडो आइलैंड के बीच में। तो रोंडो को आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और मैंने पूरी भरसक प्रयास किया है जिससे कि सारे क्वेश्चनों का इसमें समावेश जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं एक नई दूसरी वीडियो में, जो नई वीडियो होगी जो बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।